हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस में देखेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 20 प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या पूछा गया आपसे? तो पहले पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका हुआ था महू में। कहाँ? महू में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। महू गांव में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। अगले प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, बताइएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये है बिहार राज्य में स्थित। कहाँ? बिहार राज्य में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, आंतरिक ग्रहों में से सबसे भारी ग्रह कौन सा होता है? तो पृथ्वी ग्रह। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी ग्रह, जो कि आंतरिक ग्रहों में से सबसे भारी ग्रह कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में जीएसटी, क्या दोस्तों, जीएसटी कब लागू हुआ था। तो कब किया गया था जीएसटी को लागू दोस्तों भारत में? तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को किया गया था जीएसटी लागू भारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है। दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म दल का नेता नहीं था। तो गर्म दल का नेता नहीं था दोस्तों कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे दोस्तों गर्म दल के नेता नहीं कहलाते थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों, बताइएगा कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस जो है भरी जाती है। तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस जो विद्युत बल्ब में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो बताइएगा दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा त्वचा, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है त्वचा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। तो कौन सी सबसे अधिक तन्य धातु कहलाती है दोस्तों? तो सोना। क्या हो जाएगा? सोना। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोना, जो कि तन्य धातु कहलाती है सबसे अधिक। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो कौन से रंग जो है दोस्तों जिसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। किसका? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है सर्वाधिक माना जाता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न आता है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो दोस्तों, बताइएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो क्या है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप की समूह की राजधानी?
तो इसका हो जाएगा दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहलाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों? सबसे पहले तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो है ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद जो है मूसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, मूसी नदी पर स्थित है हैदराबाद शहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? तो भारत में कितना प्रतिशत विश्व की कुल जनसंख्या दोस्तों? तो 17.5%। कितना? 17.5% जो है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या मानव शरीर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो दोस्तों मानव त्वचा का जो रंग है किसके कारण बनता है? तो मेलानिन के द्वारा बनता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण बनता है मानव त्वचा का रंग। क्योंकि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लेवल के हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा। और दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो देहरादून शहर में स्थित। कहाँ? देहरादून में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पता होगा आप लोगों को दोस्तों कि मनुष्य के रक्त में आयरन जो है पाया जाता है। कौन सी धातु? आयरन, यानी कि लोहा जो है पाई जाती है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न आता दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां हैं? तो दोस्तों बताइएगा कि हमारे शरीर में जो कुल मांसपेशियां हैं कुल मिलाकर इसकी संख्या कितनी है? तो कुल कितने मांसपेशियां हैं? तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ बताइएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे शरीर में कुल कितने मांसपेशियां हैं। सही जवाब आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। अगले प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है? तो दोस्तों नेपाल के साथ सीमा साझा की है कितने राज्यों के साथ भारत ने? तो दोस्तों ये हो जाएगा पाँच राज्यों ने। तो भारत के 5 राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 5 राज्यों। कई राज्यों? 5 राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है भारत ने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन करवाए हैं जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इसे एक बार जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर पसंद आया हुआ तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।